श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 24। शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। शब्दार्थ। सृजामि उत्पन्न करता हूँ, तपसा तपस्या की उसी शक्ति से, एवं निश्चय ही, इदम यह, ग्रसामि तपसा उसी शक्ति से अपने में लीन करता हूँ, पुनः फिर बिभर्मि पालन करता हूँ, तपसा तप से, विश्वम विश्व, वीर्यम शक्ति, मैं मेरा, दुश्चरम कठिन, तपः तपस्या। अनुवाद। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तात्पर्य। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए कठिन तपस्या क्यों नहीं करनी होती है। सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद टॉपमोस्ट भक्ति का सिद्धांत सिखा रहे, समझा रहे। यदि ये समझ गए ना तो हमारा परम कल्याण होगा। मतलब कहते हैं कि निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। तो ये सिद्धांत क्या है वो पहले समझ लेंगे। जब ब्रह्मा जी असमंजस में थे कि भाई मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, हाँ, तब पिछले श्लोक में, कल के श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को सब समझा रहे, सिद्धांत सिखा रहे ब्रह्मा जी को। हालांकि भगवान का दर्शन किया, भगवान के धाम का दर्शन किया, फिर भी भगवान देखो क्या सिद्धांत सिखा रहे कि मुझे मेरा दर्शन करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है और मेरे धाम का दर्शन करना ही श्रेष्ठ है। ये सिखा रहे। वो कैसे करना है वो अभी सिखा रहे। और भगवान ने बताया भाई तुम असमंजस में थे। पिछले श्लोक में क्या है, जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया। तुमको मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, तो मैंने आदेश दिया कान के द्वारा कि तुम तप 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 करो, और वो आदेश को प्राप्त करके, हाँ, ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, तपस्या मुझसे भिन्न है। भगवान तपस्या के बारे में बताया और मैंने कल बहुत अच्छी तरह समझाया कि तपस्या क्यों करनी चाहिए, कौन कर सकता है, तपस्या का परिणाम क्या है, और आज वो तपस्या करने से किस भाव से करनी है तपस्या, वो प्रभुपाद समझा रहे। भगवान कहते हैं कि ये तपस्या से ही, क्या कहते हैं, सृजामि तपसैवेदम,
ये सर्जन करता हूं किससे? इस भौतिक जगत का मैं सर्जन कर सुजामी। किससे? तपस तपस एव इदम। हाँ, ये मैं निश्चय ही यह तपस्या से ये जगत का सृजन करता हूं। और ग्रसामी तपसा पुनः, फिर से मैं उसको ग्रसामी मेरे में लीन कर देता हूं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये भौतिक जगत का यही ऐसा है, स्वभाव है, इसको विनाश हो जाएगा। तो तुम थोड़ा आंटी वैसे माथा पर ये भावी तड़को आवे ओ वधी મને તકલીફ થાય છે, તમને કષ્ટ થાય તો અહીંયા ગાડી પર બેસી તપ કરવાનું છે, પણ એવું તપ નહીં કે જેનાથી આપણે કષ્ટ સહન કરીએ, એટલે વધારે પડતું કષ્ટ. જેમ જેટલી તપસ્યા જરૂરી છે, એકવાર શિલ પ્રભુપાદ, ઘણી વાર આ ઉદાહરણ આપું છું. एक बार एक भक्त शिल प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे प्रभुपाद, तो एक भक्त को लगा मैं रह जाऊंगा, तो वो कुछ सेवा करता दौड़ता दौड़ता, चप्पल भी नहीं पहना, दौड़ते दौड़ते प्रभुपाद के पास गए. तो मॉर्निंग वॉक में नहीं तो मिस हो जाता ना, ऐसा मौका किसको मिलेगा, तो वो मिस नहीं हो जाए इसलिए दौड़ा फाट. प्रभुपाद ने बोला आपका चप्पल किधर है? बोला कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं, नहीं पहन के आओ. बोला तपस्या करेंगे. बोला नहीं, तुम ये 4 नियमों का पालन करने का तप जो सहन कर ले हो वही बहुत है, अधिक कष्ट में मत डालो अपने आप को. तो ये बात है कि हमें तपस्या क्यों करनी है, और एक्स्ट्रा तपस्या की आवश्यकता नहीं इस कलयुग में. सिर्फ जो हमें गुरु कहते हैं, यहां लिखा है प्रभुपाद कहते हैं कि तपस्या का आदेश कौन देता है? भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है. ये प्रभुपाद कहते हैं कि आदेश कहां से लेना है, अपने मन से तपस्या नहीं करनी है. चलो मैं सिर्फ अभी दूध ही पीऊंगा और तपस्या करूंगा, नहीं. कहां से आदेश लेना है? गुरु से आदेश लेना है, या तो भगवान से आदेश लेना है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये तपस्या ही वास्तविक शक्ति है. लेकिन ये तप क्या है वो प्रभुपाद समझा रहे. तपस्या का आदेश कहां से लेना वो प्रभुपाद समझा रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी के समय कोई नहीं था, इसलिए भगवान ने तप का ध्वनि, दिव्य ध्वनि प्रसारित किया. तो वो ध्वनि सुन के उन्होंने तुरंत यस, ये हायर अथॉरिटी से आदेश आया है इसीलिए मैं तप करूं. तो हायर अथॉरिटी होनी चाहिए. यदि हम हायर अथॉरिटी, हम अथॉरिटी के बिना कुछ भी करेंगे वो तब ठीक नहीं होगा. इसीलिए हम लोगों को देखना चाहिए. इसीलिए मैं जब भी कोई एक्स्ट्रा कुछ करता है तब निर्जल एकादशी ऐसा, तो मैं बोलता हूं कि वो आवश्यकता नहीं है उस तप की. प्रभुपाद ने हमको ये आदेश नहीं दिया कि इस प्रकार से तप करो. एकादशी में देखो वैसे तो निर्जल रखनी चाहिए, 2 दिन, 1 दिन पहले दोपहर तक उपवास, दूसरे दिन दोपहर तक उपवास. लेकिन हम इतना तपस्या के नहीं बने ही नहीं, हम ऐसा शरीर ही नहीं है. हम 1 दिन अगर निर्जल रहेंगे तो एक पानी का बूंद रात को आएगा, पानी पानी पानी, तो वो तपस्या करनी है. लेकिन वो तपस्या से भगवान का स्मरण होना चाहिए, पानी का स्मरण नहीं होना चाहिए. तो प्रभुपाद को मालूम है, बद्ध जीव हम सुबह नाश्ता करते हैं, अभी मैं 10 बजे प्रसाद लेता हूँ तो 6 बजे इतनी भूख लगती है, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, जल्दी लाओ, जल्दी करो जल्दी करो. तो ये एक्स्ट्रा तपस्या की आवश्यकता नहीं है. प्रसाद टाइम पे लो, हाँ, सादा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब सब टाइम टू टाइम करो. इसके लिए ऐसा नहीं बस अभी भूख लगी है फिर भी मैं नहीं खाऊंगा, मैं सहन करूंगा, नहीं, वो तपस्या नहीं. ये तपस्या से फायदा नहीं होगा. ये तपस्या से हमारा मन विचलित होगा. जैसे नए नए भक्त जब तप करते हैं तो जब वो कहीं जाता है, तो जैसे मेरी बात करो, मैं पहले शुरुआत में कभी भी जाता तब ये जिस दिन एकादशी होती है तो कहीं जाए तो मसाला डोसा, कल मसाला डोसा खाएंगे. मतलब एक ये रहती है, इच्छा रहती है. ये जब हम नवोदित अवस्था में रहते हैं तो ऐसी इच्छा रहती है, तो हमारा ध्यान उसमें जाता है.
तप में नहीं जाता है, ये खाएंगे वो खाएंगे। एक बार एक भक्त ने पूरा लिस्ट भेजा कि एकादशी को ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, वो नहीं करना है। तो गुरुमा ने बोला इससे अच्छा है कि एकादशी बिना खाए ही करो, क्योंकि इतना तुम्हारा ध्यान ही इसी में है कि ये खाया जाए ये नहीं खाया जाए। तो हमारे तप का ध्यान क्या होना चाहिए, मतलब तपस्या क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। वो कल मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि, और प्रभुपाद भी यहाँ कहते हैं कि तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए। ये संकल्प होना चाहिए, मैं तपस्या कर रहा हूं क्योंकि मुझे भगवत धाम जाना है। तो अभी समझिए कि हम संकल्प करते हैं, लेकिन हायर अथॉरिटी के आदेश के बिना संकल्प करेंगे तो हम लोग संकल्प में दृढ़ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भगवान को, प्रभुपाद को, हमारे गुरु को मालूम है कि इतना ही तप कर सकेगा, इतना ही तप कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने ज्यादा कठिन तपस्या के नियम नहीं बनाए। और ये बड़ी तपस्या है ना, हम लोगों को मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, क्योंकि पूरे भौतिक जगत में मांस अच्छा है। जैसे अभी आप किसी को बोलो मैं मांस नहीं खाता, ओ तुम नहीं खाते, तुम क्या खाते हो, हाँ, उनको ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी तप कर रहा है, तो बड़ा योगी है, मांस नहीं खाता। लोग बोलते हैं यार चाय भी नहीं पीते हो, मांस भी नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते हो, हाँ, तो तुम बहुत बहुत त्याग कर रहे हो, बहुत दुखी आदमी है, बहुत त्यागी है ये आदमी। फिर जब वो देखेगा तो अरे ये तो पनीर की सब्जी और इतना मिष्टान खा रहा है, फिर वो तुम क्या तप करते हो। मतलब वो लोगों को ऐसा सोचते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट भी अलग है कि तप यानी क्या, तप यानी शरीर को कष्ट होना चाहिए, और ये लोग 4 नियम पालन करते हैं इसलिए इसका शरीर को कष्ट होता होगा, वो ऐसे सोचते हैं। पर उनको मालूम नहीं कि इस प्रकार 4 नियम का पालन करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। शरीर तंदुरुस्त रहता है क्योंकि ये नियम का पालन करते हैं। हम लोग देखो, हमारा बाइक है या कार है, उसमें अगर टाइम टू टाइम पानी चेक करवाएंगे, ऑयल चेक करवाएंगे, ब्रेक चेक करवाएंगे, वायर चेक करवाएंगे, ये सब टाइम टू टाइम चेक करवाएंगे ना, तो थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन आप कहीं पे रुकेंगे नहीं। जब आपने टाइम टू टाइम चेक नहीं करवाया और कहीं पे जा रहे और बीच में ऐसा रुक जाएगा कि वो उसमें इतना खर्चा हो जाएगा कि आपका काम नहीं बनेगा। इसी प्रकार हमें तब इस प्रकार से करना है कि ऑयलिंग थोड़ा थोड़ा होता रहे। अभी शराब नहीं पीना, ये नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, कितना अच्छी बात है, ये तप थोड़ी है। जुआ नहीं खेलना तप नहीं है, हाँ, पर हम लोगों को जुआ खेलने की आदत थी, इसीलिए उसको छोड़ना बहुत कठिन है। जैसे कोई जुआरी होता है, जुआ खेलता है, ओ अभी मैं इसको बंद कैसे करूं, बंद कैसे, वो बंद ही नहीं कर सकता है, उसके लिए वो तप है। या कोई मांसाहार करता है तो उसके लिए वो तप है, मांसाहार छोड़ना। लेकिन जब भक्तिमय सेवा करता है तो धीरे धीरे उसके लिए वो तप तप नहीं रहता है। इसीलिए भक्त सोचता है अभी मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूं, अभी और एक्स्ट्रा क्या करूं जिससे मेरी भक्ति में प्रगति हो। तो प्रभुपाद यही कहते हैं 4 नियम 16 माला, बस इतना करो, अभी अच्छी तरह करो। माला ठीक नहीं करते, अभी मैं कुछ ऐसा करूं जिससे और मेरी भक्ति में प्रगति हो। तो ये 4 नियम का पालन करते हो, वही सबसे अच्छा है, और उससे ऊपर सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से तप करो। अभी जो मेन पॉइंट ये है कि जब हम तप करते हैं तब हम कष्ट आते हैं। ये सिद्धांत सिखा रहे प्रभुपाद कि जब हम तप करते हैं तो कष्ट आते हैं। अभी ये मांसाहार नहीं करना, ये सब तप करते हम तो उसमें इतना कष्ट नहीं आता है, क्योंकि अभी सब लोग, हम इतने साल से भक्ति में, इसलिए कोई परेशान नहीं करते हैं। लेकिन हम भक्ति करते इसमें हमारे भौतिक जीवन में, इसीलिए हमारे भौतिक जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। तो वो कष्ट को सहन करना ही, देखिए, कठिन, वो कष्ट को सहन करके तैयार रहकर
हमें संकल्प में दृढ़ रहना है। ये सिद्धांत है। यानी अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की और अप्रतिहता। ये सिद्धांत है। यहां सबसे टॉप मोस्ट सिद्धांत यही है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम सेवा क्यों कर रहे हैं। और सेवा किसके आदेश से कर रही है? तीन चीज। हम गुरु के आदेश से, भगवान के आदेश से सेवा कर रहे हैं, अथॉरिटी के आदेश से सेवा कर रहे हैं। और सेवा क्यों करें? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अथॉरिटी को प्रसन्न करने के लिए। क्यों अथॉरिटी को प्रसन्न करने के लिए? क्योंकि अथॉरिटी को प्रसन्न करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु को प्रसन्न करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। हम डायरेक्ट तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए परंपरा से हमें, परंपरा से आदेश प्राप्त करके भगवान को प्रसन्न करना। अल्टीमेटली क्या है? वो पूरा जाते हैं भगवान को, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम जो तप कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे। इसीलिए जब हमारे तप में कभी बाधा आती है तो हम टिके रहेंगे। यदि ये सिद्धांत नहीं समझेंगे तो ये सिद्धांत समझना है। जैसे हम लोग कुछ भी सेवा करते हैं तो उसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं। कभी हमारा तबीयत खराब हो गया, कभी हम गिर गए, फिर भी अहेतु की अप्रतिहता, हमारा वो सहन करना है, वो उसको सहन करना है। और ये सहन करते हैं तो क्या होता है, वो भी प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं कि भगवान हमारी टेस्ट ले रहे हैं। यहां प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है। वो देखना चाहते हैं भक्ति कर रहा है किसके लिए कर रहा है। अभी देखो, अथॉरिटी के आदेश तो बहुत, किसी को ऐसा लगे कि ये अथॉरिटी का आदेश कैसा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, व्यास पूजा में महाचंद्र प्रभु ये टॉयलेट में गंदा है, सफाई कराओ। ओ, महाचंद्र प्रभु दौड़े, सफाई करवाए। दूसरे एक 10 मिनट में, यस प्रभु 10 मिनट में हो जाएगा। तो ये क्या है? ये भक्ति से क्या लगता है? ये आदेश कोई बाहर का देखे, अरे ये देखो नौकर की तरह इसको काम करवाता है। टॉयलेट से मेरा जप करना है, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, ये क्या है? समझ? लेकिन ये अथॉरिटी किससे आया? सेवा। इसीलिए सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। समझ रहे सिद्धांत? अरे इसमें पानी नहीं आ रहा है, भक्तों को पानी पिलाओ बरोबर। अरे चूल्हे में लकड़ा नहीं जा रहा है, ये तो क्या है? लकड़ा लेके आओ। अरे भाई लकड़ा से और कीर्तन से क्या मतलब है? भक्ति और लकड़ी से क्या मतलब है? लकड़ा लेना यही भक्ति है क्या? टॉयलेट क्लीनिंग करना वही भक्ति है क्या? बाहर का समझ सकते हैं ना, लेकिन ये सिद्धांत क्या है? इसमें कष्ट आएगा, इसमें कष्ट आएगा। अभी हम लोग चूल्हा पे बहुत बड़ा तपेला चढ़ाया व्यास पूजा में, उसमें ये डाला और थोड़ा समय के बाद वो तपेला पूरा गिर गया और पूरा गरम गरम पानी, अगर वहां कोई होता तो क्या होता? ये कष्ट आते हैं, ये कष्ट सहन करना है हमको, कुछ भी हो जाए ये कष्ट सहन करना। लेकिन भगवान ऐसे दयालु है, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कितना कष्ट सहन करता है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं ना कि भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है, कितना कष्ट उठाता है। जैसे एक मजदूर को हमने किया, कल महाभारत प्रभु ने मजदूर किया तो भाई एक ही बॉक्स उठा पाऊंगा, लेकिन अगर भक्तिमय होगा तो ठीक है 2 उठा सकता हूं तो मैं उठा लूंगा, फिर 3 नहीं 2 उठा लूंगा। तो कितना कष्ट सहन करता है वो देख के भक्ति में आगे बढ़ाते हैं भगवान उसको इतना ही कष्ट देते हैं। लेकिन ये कष्टप्रद है, इतना पूरा बॉक्स लेके अपने गोडाउन पर ले जाना, कोई पैसा तो मिलेगा नहीं इसका, लेकिन कष्ट, यस ये कष्ट ऐसे आ गया। इससे अच्छा हम लोग बुक डिसीजन करेंगे, भगवान की माला करेंगे, क्यों ये सब कष्ट उठाए। जैसे परसों मैंने बताया था ना कि भाई मैनेजमेंट में कष्ट आता है, इसलिए मैनेजमेंट, जिसको भक्ति अच्छी करनी उसको मैनेजमेंट में नहीं गिरना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा एक भक्त बता रहे थे बिना कॉन्टेक्स्ट को, मतलब किसी महाराज ने बताया था, पर वो महाराज ने क्यों बताया वो छोड़े बिना इन्होंने ये पकड़ लिया कि भाई
मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कष्ट पड़ेगा। अरे भाई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, यह सब बुक्स थी उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे हम, तो फिर ये तकलीफ हो जाएगा दूसरे को। लेकिन एक हम कष्ट उठाएंगे तो अच्छा स्मूथली चलेगा ना। कष्ट आएगा लेकिन इस प्रकार मैनेजमेंट करेंगे कि जिससे हमारी भक्ति में भी प्रगति हो और दूसरे की भी भक्ति में प्रगति हो। इस प्रकार से हमारी मैनेजमेंट की भावना होनी चाहिए, तभी हम आगे ये कर पाएंगे। जैसे व्यास पूजा में इतनी सारी सेवाएं थी, सभी भक्तों ने हृदय से एक एक सेवा की, चाहे वो सेवा डायरेक्ट कीर्तन से लगता हो कि डायरेक्ट सेवा हो या इनडायरेक्ट सेवा हो, सबने की। जैसे गुरु महाराज को सोने में कुत्ते भौंकने की आवाज़ थी इसलिए तकलीफ थी, तो नारायण प्रभु पूरी रात जगे कुत्ते को भगाने के लिए, उन्होंने तप किया। हाँ, वो तो किसको मालूम पड़ गया इन्होंने तप किया, पर तप किया क्योंकि गुरु महाराज अच्छी तरह रेस्ट ले, ताकि पूरे दूसरे दिन पूरे भक्त लोग सुन सके उनसे। तो ये कष्ट सहन करना अत्यावश्यक है, हमें इसे भागना नहीं है। अरे इतना अभी नेक्स्ट टाइम मैं सेवा नहीं करूंगा, महाचंद्र को बोलेंगे प्रभु अभी ये क्या, आप दूसरा कुछ भी सेवा दे दो, ये पानी का व्यवस्था करो, गटर का व्यवस्था करो। महाचंद्र को ऐसी ही सब व्यवस्था करने के लिए दिया था, ये व्यवस्था करो। अभी नहीं प्रभु, मुझे अच्छी और कोई सेवा दे दो, मैं करूंगा नहीं। ये इसमें कष्ट होता है और सुनना भी पड़ता है कभी कभी। क्यों ऐसा बरोबर नहीं हुआ प्रभु जी सेवा हो, पर ये कष्ट सहन करेंगे तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। नहीं तो ये सोचेंगे अरे मैंने क्या ये सेवा ले लिया, बस यही है, इसमें तो बोलते ही रहते हैं मुझे, मैं इसके लिए भक्ति करता हूँ। नहीं, ये सिद्धांत मैं सिखा रहा हूँ, सिद्धांत सिखा रहा हूँ। अभी मेरा हाथ में ये हो गया था, मैं सोचा अभी डॉक्टर ने तो स्पष्ट बोल दिया था कि तुमको ऐसे ही रखना पड़ेगा 5 तारीख तक, जब जिस दिन हम ट्रेन में रिटर्न हो रहे थे उस दिन छोड़ने के लिए बोला था। अभी मैं क्या करूँगा कैसे होगा, ठीक है जैसा होगा, पर सबसे टेंशन तो होता, सब पूछेंगे क्या हुआ प्रभु क्या हुआ, तो उनको जवाब देने में ही एक दिन निकल जाएगा। सब पूछेंगे, ठीक है जो होगा वो क्या करेंगे। तो 2 दिन पहले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला पाता छोड़ दो। अरे नहीं छोड़ दो, चिंता क्यों करते, छोड़ दो। मतलब ये सब भगवान देखते हैं, सब अपने को एक एक चीज का कंट्रोल करते, जगन्नाथ एक एक चीज का। ये हमारा रियलाइजेशन होना चाहिए। हमें जब हमको भगवान ये देते हैं, कष्ट देते हैं, उसके साथ हमारी तपस्या चेक करके हमको ठीक तरह से उसमें सुविधा प्रदान करते, ये हमें समझना चाहिए। इससे हमारी भक्ति में प्रगति, मेरा भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ गया। ऐसे गिरा तो अभी कोई अविश्वास नहीं हो गया था मेरा, पर मैंने देखा देखो भगवान ने कंट्रोल किया, भगवान ने निकाल दिया। जबकि डॉक्टर ने स्पष्ट बोला, मैंने उसको बोला भाई मुझे यहाँ जाना है तो तुम निकाल दो ना। पहले मैं जब पाटा मारा तब बोला, तो बोला देखो निकाल दोगे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं तो चुप ही हो गया, ठीक है भाई इसको लेके ही जाओ, कोई बात नहीं। पर भगवान जगन्नाथ कितने दयालु है कि उन्हें छोड़ दिया, हाथ छुड़वा दिया। आप समझ रहे हैं? तो हमको कष्ट जो भी मिलता है वो कष्ट का कंट्रोल भगवान के पास रहता है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए मुझे जो भी हुआ मेरे साथ सेवा करते करते मेरे जीवन में, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, बल्कि भगवान ने मुझे अच्छे के लिए, मेरे अच्छे लिए ये दिया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको मालूम नहीं, असमंजस में थे क्या करूं, तो उन्हें कितना मेहनत किया, नीचे गए ऊपर आए, तो उन्होंने प्रयास किया ना। उनकी मेहनत देख के भगवान ने फिर बोला तप। नहीं तो भगवान पहले ही बार जैसे ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे देखने लगे तब पहले ही भगवान बोल दिया था तप। क्यों भगवान ने बाद में बोला? ये हमें समझना है। हाँ मैं 16 माला करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ, ठीक है, तुम कैसी माला करे, कैसे नियम पालन करे, रुको मैं देखता हूँ। भगवान देखते हैं उनके ऊपर कष्ट देकर, और कष्ट जैसे आएगा, अरे माला वाला अभी कुछ नहीं, कल करूंगा,
ये इतना अच्छी में 10 साल कठिन अच्छी तरह माला करने के बाद, अच्छी तरह 4 नियमों का पालन करने के बाद भी भगवान फिर देखेंगे कि ये कितना स्ट्रांग हुआ है। फिर वो उसको थोड़ा कष्ट में डाल देंगे। और इतने साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कष्ट आ गया, जाओ भक्ति नहीं करेंगे। यही बात यहाँ, ये सिद्धांत हमको सीखना है। भक्तिमय सेवा में कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। भक्तिमय सेवा में क्या, ये भौतिक जगत में कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। भक्तिमय सेवा की क्यों बात करें। जो लोग सेवा, हम लोग इधर गए, यात्रा में गए, इतना कठिन यात्रा थी, सब लोग बीमार हो गए, यात्रा के इसलिए बीमार हो गए। लेकिन जो यात्रा नहीं है वो भी हमसे ज्यादा बीमार हो गए, उसका क्या करेंगे? हम क्या दोष देंगे? यात्रा में इतनी सेवा की इसलिए बीमार हो गए, ये दोष देंगे हम भगवान को। लेकिन यहाँ जो यात्रा में नहीं आए, जैसे कालिंदी माता जी, वो यात्रा में नहीं आए थे तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो यात्रा में नहीं आए थे। यानी यदि हम भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, कष्ट तो आएगा ही। तो भक्ति करके, कष्ट सहन करके भगवान को प्रिय क्यों न बने, ये सिद्धांत सीखो। यही सिद्धांत सीखना है कि भाई वैसे भी हम कहीं हमारा गिरने वाले थे, मरने वाले थे, ये भक्ति करते करते गिर गए, भक्ति करते करते मर गए, तो अच्छा हुआ कि भगवान को तो प्रसन्न करिए हमने। भगवान के लिए किया ना। यदि हम अपने ऑफिस पे जाते हैं काम करने के लिए और एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा बहुत रोज होता है। अब भक्त तो हम देखेंगे, जो भक्ति नहीं करते हैं वो रोज एक्सीडेंट में मरते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं कि डाकोर जाते हुए गिर गए और मर गए, तो डाकोर का नाम आ गया, भगवान का नाम आ गया। जब ऑफिस जाते जाते करेंगे तो भगवान का नाम, ऑफिस का नाम नहीं, वो मेरा गलती है। लेकिन डाकोर गए और पीछे से किसी ने हमको, एक्सीडेंट हमारा हो गया इसलिए खत्म, ये भगवान। कैसे हम लोग कैसे हैं? तुरंत भगवान का नाम ले लिया। ऐसा नहीं सोचेंगे। ये जो कहते हैं ना कि भगवान वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। भाई अपने जीवन में कष्ट आता है, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, वो कष्ट सब उठाते हैं। भगवान देखते हैं, चतुर है भगवान। क्या कहते हैं प्रभुपाद? भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है और जीवात्मा भगवान से अधिक चतुर बनने जा रहे हैं। तो वो अधिक चतुर बनना चाहते हैं जीवात्मा। लेकिन भगवान को कभी चीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान, यदि हम भक्ति में ही सेवा करते तो भगवान अधिक कष्ट जो देते हैं वो हम टॉलरेट कर सके उतना ही देते हैं। पर हमारी चेतना चेक करना चाहते हैं भगवान कि किस चेतना से। और हमें ये सिद्धांत, ये भक्तिमय सिद्धांत को हृदय में आत्मसात करना है। यस, मैं सहन करूंगा जो भी आए कष्ट, ठीक है, भगवान की जो इच्छा, पर मेरा कर्तव्य तो भक्तिमय सेवा है। मुझे भक्ति बंद नहीं करनी है, भक्ति बंद नहीं करनी है। वो तो मुझे कोई भी हालत में चालू रखनी है, चालू रहनी ही चाहिए। तो इसलिए भगवान देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हमारी भक्ति में कष्ट आता है ना, तो ये देखना चाहिए कि नहीं, ये तो भगवान हमारी टेस्ट ले रहे हैं। कष्ट इसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं आया, ये भगवान हमारी टेस्ट लेना चाहते। ये अगर हम सिद्धांत समझ गए ना, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, यही है भगवान की लीला। जन्मे कर्मे चमे दिव्यम। तो ये चीज हमको सीखनी है कि भगवान का जो कर्म है, भगवान हमको सजा देते हैं भक्तिमय सेवा करने के बाद भी, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें और दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये अगर सिद्धांत हम समझ जाए ना, तो वास्तव में हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं तो हम भगवान को चीटिंग कर रहे हैं, है ना।
हम हमारे लिए बहुत सारे पैसा खर्च करेंगे लेकिन भगवान की सेवा के लिए कुछ खर्च नहीं करेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब सिद्धांत सीखो। भगवान को प्रसन्न करने का मेन हमारी भावना चाहिए ऐसी। हमारे पास पैसा नहीं है, दान नहीं देंगे चलेगा, लेकिन हमारे पास पैसा है, दान नहीं देंगे, हमारा मेंटेनेंस करेंगे ज्यादा, तो वो भी एक भक्तिमयी सेवा में बाधा रूप है। कि हमें समझना चाहिए अभी हम रहेंगे कितना ही इस भौतिक जगत में। तो इस प्रकार गुरु के आदेश से हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है, करना ही है। किचन में सेवा करनी है। बहुत सारे भक्तों कितनी मेहनत कर रहे थे, जैसे पूरी रोटी बेलने के मशीन, वो पूरा सुबह 5:30 बजे भक्त लोग आ जाते थे, 5 बजे, कोई तो 4:30 बजे आ जाते थे भक्त, हाँ, और दोपहर को 2-3 बजे तक रहना, कितना कष्ट है, लेकिन आ जाते थे। अब रोटी बनाया, रोटी डालते 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 हैं, सुबह 6 बजे शुरू किया, दोपहर को 2 बजे बंद किया। ये कष्ट है, पर ये कष्ट कृष्ण के लिए। ये अथॉरिटी ने आदेश दिया, भाई सेवा तो करनी पड़ेगी, कोई भी हो, ये सब सेवा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये व्यास पूजा अभी खत्म हुई, इसलिए आप सब भक्तों ने बहुत अच्छी सेवा की, कष्ट लेकर सेवा की। ऐसा नहीं कोई आराम से किसी को थी। इवन पानी के स्टॉल भी आराम की सेवा है, लेकिन वहां भी कष्ट है। सब सेवा में कष्ट था, एक एक सेवा में। पर कष्ट लिया सब भक्तों ने, भगवान प्रसन्न हुए। इसीलिए ये व्यास पूजा स्मूथ हुआ, सब भक्तों के प्रयास से। अभी सोचिए, सब भक्त सेवा कर रहे हैं, हृदय में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। और भगवान प्रसन्न होंगे तो हमको सफलता देंगे। गुरु को प्रसन्न करेंगे, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज क्यों प्रसन्न हुए? भगवान की वाणी का प्रचार हो रहा है, और भगवान प्रसन्न हो गए कि भाई इतने भक्तों को प्रसाद सेवा दिया, इतने भक्तों को रहने के लिए दिया, इतने भक्तों को सुनने का अवसर दिया, भगवान प्रसन्न हुए। 200 भक्तों ने कष्ट लिया, लेकिन सबकी सुविधा हुई, तो कितने भगवान प्रसन्न होंगे इस वजह, और हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो ये हमें समझना चाहिए। उसके बदले में हमको क्या मिला? रही इतनी से आके बदले में खांसी, सर्दी, शरीर दर्द हुआ, ये हुआ, ये कैसे है भगवान, है ना? हम क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, ये प्रसाद है, शरीर का दर्द प्रसाद है, क्योंकि वो भगवान के लिए कष्ट उठाया, तो ये प्रसाद है, ये कृपा है भगवान की। ये ऐसी कृपा किसको देंगे? मैं बहुत साल पहले डाइंग मिल में मशीनरी फिटिंग इरेक्शन के लिए जाता था, 2-2, 3-3 बजे आता था घर पे हाथ धो के। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मशीन चालू करना था ना, तो 3 भी बज जाएगा, 4 भी बज जाएगा, सुबह भी आएंगे और नहीं भी आएंगे, लेकिन वो उसमें कोई सेठ को गाली नहीं देंगे कि सेठ ऐसा है वैसे नहीं, तो मेरा कर्तव्य है। हम ऐसे कैसे करते उसमें? बीमार हो जाएंगे तो जो भी हुआ तो उसके लिए नहीं, ऐसे ही भगवान की सेवा में रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि भगवान सर्वोच्च वरदान देते हैं, सर्वोच्च धन, मतलब हमको रिमेम्बरेंस, वो वर्तर देते, सबसे बड़ा वर्तर, यानी क्या कहते हैं, बख्शिश, हाँ। जैसे हम हमारे यहाँ कोई काम करता है तो हम उसको 50,000 पगार देते हैं, तो 50,000 पगार दिया तो बोले ठीक है, अच्छा दिया। तो इसी प्रकार भगवान भक्तों को दिखता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। कोई भी नहीं दे सकता उतना। यहाँ भगवान ने कहा ना, पहले ही जब जैसे ही ब्रह्मा जी बोले मैं वरेशम, वरम वरय भद्रम ते वरेशम, मैं कुछ भी वर दे सकता हूं, मांगो, तुमको जो चाहिए वो वर मेरे से मांगो, मैं वरेशम हूं। वरेश यानी जो भी चाहिए वो मैं दे सकता हूं।
माँ भी वांछितम, मेरे से जो मांगेगा वो मैं दे दूंगा वर। फिर भगवान क्या कहते हैं, हाँ, मत दर्शनावधि, मेरा दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। ये सब बातें हैं कि भगवान की सेवा ही सर्वोच्च रिवॉर्ड है। जो भगवान की सेवा में लगे है ना, वो सर्वोच्च रिवॉर्ड है। सेवा करना जो मिलता है, सेवा मिलता है, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। व्यास पूजा में बहुत सारे भक्त ने बोला, अरे प्रभु जी हमको बोलना चाहिए ना, हम भी किचन में आते हैं, हम भी सेवा करते हैं। मतलब ये सेवा करना, भगवान की सेवा करना, मिलना, सेवा भगवान की मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है, रिवॉर्ड है। जिनको सेवा मिलती है वो भाग्यशाली है ना। टिकट मिलता है, इलेक्शन में टिकट मिलेगा, सब भाग्यशाली। ऐसी प्रकार हमको सेवा करने का अवसर मिला, वो हमारा भाग्य है। ये समझना चाहिए। तो ये सब सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझेंगे और इसका पालन करेंगे तो हम भगवत धाम जरूर जाएंगे। यही प्रभुपाद बताते हैं कि यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या। यानी मंगल आरती आना कठिन तपस्या है, फिर भी आना चाहिए। कोई भी हालत से बीमार हो गए तो भी आना चाहिए, दवाई लेके आना चाहिए। अभी सबसे कम लोग आए आज, पहला रविवार ऐसा हो जिसमें कम लोग आए। क्यों? बीमार है। बीमार जॉब जाते हैं, हाँ प्रभु जॉब जाते हैं, नौकरी करते हैं, हाँ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, हाँ कमाते हैं, लेकिन इधर नहीं। इधर रिवॉर्ड कहाँ, कौन पैसा देगा? मंगला आरती करने के 100 रुपये मिलेगा तो मैं आऊंगा? नहीं। यही बात है। यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। सुनना ये भी कठिन तपस्या है। पर सुनने से क्या मिलेगा? गाली खाने को मिलेगी, तुम ऐसे नहीं करते, वैसे करते हो, ये गलती है, वो गलती है, इससे अच्छा सुने ही नहीं। है ना, ये सिद्धांत है। तो हमें ये सब कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। यही कठिन तपस्या है। और मैंने आज अभी बताया ना कि जितना मंगल आरती आएंगे, स्नान करेंगे, अच्छी तरह प्रसाद लेंगे टाइम टू टाइम, तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा, बीमारी हमको कम आएगी। ये देख लो आप, भक्त ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं यदि वो इस प्रकार से पालन करेंगे तो। सिस्टमेटिक मंगला से लेकर रात को सोने की जो आदत है वो ठीक तरह से पालन करेंगे। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं मालूम है? संध्या टाइम में प्रसाद लेने से बीमारी होती है, हमारा आयुष्य कम होता है। तो हम कोई भी टाइम में खा लेते हैं, कोई भी टाइम में सो जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। चलो वो इतना नियम पालन के पीछे नहीं जाए, पर कम से कम सुबह उठ जाना चाहिए, मंगला आरती के लिए उठ जाना चाहिए। ये भी कठिन तपस्या है। अभी मंगला आरती के लिए आए इसलिए भागवतम क्लास में नहीं रहेंगे, ये नहीं चलेगा। तुम ऑफिस जाओगे, भाई बैंक का काम हो गया, पेमेंट का काम हो गया, अभी हम चले जाते घर पे, तो बाकी का काम कौन करेगा? है वो चलेगा, कोई भी कर लेगा, है ना। हम ये नहीं करते। यहाँ तो होता है मंगला आरती आ गया, बस मेरा हाजिरी हो गया, अभी क्लास करो, बुक डिसीजन करो या नहीं करो, चलेगा, है ना। नहीं, यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। यानी हम जितना आदेश को, जितना भक्तिमय सेवा ज्यादा करेंगे कष्ट आते हुए भी, तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। इस सरल बात, सिंपल बात है। हमने बिजनेस खोल के रखा है, उसमें हाजिरी देनी ही पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा। सुबह का खाना शाम को खाना पड़ेगा, चलेगा, पर वो करना ही पड़ेगा। भक्ति में भी हमको ऐसा ही सोचना चाहिए। नहीं, सफलता हमको प्राप्त करनी है, बैक टू गॉड एड जाना है, प्रेमो पुमार तो महान, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन को प्राप्त करना है, करना ही है, बैक टू गॉड एड।
तो इसके लिए कितना भी कष्ट आए हमें सहन करना है। ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत ज्यादातर लोग ओमिट कर देते, सिखाते नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत सिखाने जाएंगे तो बहुत कम लोग आपके पास रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। भाई इतना सेवा करने का रिवॉर्ड तो नहीं देते और ज्यादा सेवा में लगा रहे हो। हाँ, ये सिद्धांत हमको सीखना है, क्योंकि भगवत धाम जाना आसान नहीं है। लोग, एक लास्ट पॉइंट, जब हम बोलते हैं, बहुत बड़ा क्लास होता है, लोग बहुत बैठे हैं, हम बोलते हैं भगवत धाम कौन जाना चाहते हैं, तो सब उंगली उठ के हाँ ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना बोला भगवत धाम जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन इतना बोलना पड़ेगा। यदि हम ये सिद्धांत नहीं समझते हैं तो थोड़े दिन हम जप करेंगे, फिर थोड़ा कष्ट आया, लो प्रभु ये आपका माला, हरे कृष्णा, है ना, ये माला नहीं करेंगे। इसीलिए भगवत धाम जाने में माला करना आवश्यक है। हरे कृष्ण महामंत्र से आप भगवत धाम जाएंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जीवन के अंत तक टिकाए रखना, बोलना, ये नियम का पालन करना, इसके लिए सब प्रवचन सुनना आवश्यक है, इसके लिए सब सिद्धांत क्लियर होना आवश्यक है। इसीलिए सिद्धांत की बात होनी चाहिए। सिद्धांत भूलिया न चित्ते करा आलस, ये बहुत बड़ा सिद्धांत सिखा रहे प्रभुपाद। कितना ही कष्ट क्यों न हो, हमें उसको सहन करना है। अहेतु की अप्रतिहता, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्यों? सवै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति रदोक्षज। परो धर्म क्या है? एक तो आप परो धर्म समझ रहे हैं कि भक्ति है, परो धर्म है। यतो भक्ति रदोक्षज, अधोक्षज की भक्ति, कृष्ण की भक्ति परम धर्म है। अब ये परम धर्म सिद्धांत है, लेकिन कैसे होनी चाहिए? अहेतु का प्रतिहता, कोई भी रुकावट क्यों ना आए, हमें आगे बढ़ना है, कोई भी कष्ट क्यों ना आए, और कोई हमारा हेतु नहीं है, बस हम भगवान को प्रसन्न करने कर रहे हैं। ये सिद्धांत इसमें है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।